अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। आज की टॉपिक है आयतुल कुर्सी। आज हम बात करते हैं आयतुल कुर्सी की, जो कुरान की सबसे अजीम आयत है। उस आयत की जो सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का जिंदा मोजीजा है। उस आयत की जो सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का जिंदा मोजीजा है। आज हम बात करने वाले हैं आयतुल कुर्सी की, वो आयत जिसे कुरान की सरदार आयत कहा गया। सहाबा कराम ने बयान किया कि जब ये आयत नाजिल हुई तो यानी हिजरत के कुछ अरसे बाद, जब सूरह अल बकारा के अहकाम नजिल हो रहे थे। आयत कुर्सी का हकीकी पसे मंजर एक अज़म अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत और इल्म इलाही का अजीम ऐलान। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के इब्तिदाई ज़माने में नाजिल हुई। इसी आयत की फजीलत ने बुजुर्गों के दिलों को रोशन किया और सहाबा ने इसे अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा असरार बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। मुस्लिम कब नाजिल हुई? आयतुल कुर्सी सूरह बकारा की 255 आयत है। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की 2 इफ्तिताहात है जो मदीना मुनव्वरा के दौर में नजील हुई। मदीना मुनव्वरा के दौर में नाजिल हुई। अक्सर रिवायत के मुताबिक ये आयत शबे मिराज के बाद के दूर में नाजिल हुई, जब मुसलमानों को अकीदा तौहीद को मजबूत करने की सख्त जरूरत थी। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को हर तरफ से खतरा था। मुनाफिकीन की साजिश, यहूद के सवालात और मुशरिकों का दबाव, और मुसलमान एक ऐसी आयत की तलाश में थे जो उनके दिल को इत्मीनान दे। तब अल्लाह ने आयतुल कुर्सी अता फरमाई करे ताकि मुसलमान समझ सकें कि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, कोई और नहीं। Today we will explore the virtues of Ayatul Kursi and its authentic hadiths known as Ayatul Hadith. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। मुस्लिम और एक और सही हदीस में है, जो शख्स हर फजर और मगरिब के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसे क़यामत तक हिफाजत देता है। सहाबा कराम ने बयान किया कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आसमान और ज़मीन के हर हिस्से में नूर फैल गया और शैतान भागते हुए नजर आए। शैतान ने कहा, जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के इब्तिदाई ज़माने में नाजिल हुई, यानी हिजरत के कुछ अरसे बाद, जब सूरह अल बकारा के अहकाम नजिल हो रहे थे। फरिश्तों का तस्बीर एक रिवायत के मुताबिक जब ये आयत नजिल हुई करना, अर्श के नीचे मौजूद फरिश्तों ने अल्लाह की हाम्द के नारे बुलंद किए। ये आयत जिन्नों, शैतान, नजरेबाद और हर किस्म के नुकसान से हिफाजत देती। हर नमाज के बाद पढ़ने से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। घर में पढ़ने से शैतान दखिल नहीं होता। सफर या मुश्किल में पढ़ने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। अगर आपको ये मैसेज ज़रा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। और मेरी कड़क चाय बिल्कुल मत मिस करना। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।